आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे गिल्लू पाठ की सरल हिंदी व्याख्या, जो कि हिंदी गद्य खंड का, जी हाँ, जो कि हिंदी गद्य खंड का चौथा पाठ है। जी हाँ, जो कि हिंदी गद्य खंड का चौथा पाठ है और जिसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी हैं और यह पाठ कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड में संकलित है। इसलिए आज का यह वीडियो कक्षा 9 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो 2022 और 23 के लिए बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं, वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि अब आपको इस चैनल पर 2022-2023 के लिए बेहतर तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है और आप चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 2022-23 की वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करना प्रारंभ कर दें। तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा यह लिखा गया पाठ है गिल्लू। और महादेवी वर्मा से एक प्रश्न आता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो के द्वारा, जी हाँ, यदि आपने इसके पहले के वीडियो के द्वारा, जिसमें मैंने हिंदी गद्य खंड का पहला चैप्टर, पहला पाठ जिसका नाम क्या है बात, और दूसरा पाठ जिसका नाम क्या है मंत्र, तीसरा पाठ जिसका नाम क्या है गुरु नानक देव, तीसरा पाठ कौन सा है? गुरु नानक देव। तो इन सभी पाठों से रिलेटेड मैंने सरल हिंदी व्याख्या के वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं। हिंदी व्याख्या के वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो देखने को मिलेंगे। आप इन पाठों से रिलेटेड वीडियो जरूर देखें और साथ ही चैनल के साथ जुड़कर बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो बात पाठ के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। मंत्र पाठ के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और गुरु नानक देव इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तथा आज का जो पाठ है गिल्लू, इस पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो क्या लिखती हैं महादेवी वर्मा जी इस पाठ के अंतर्गत? और गिल्लू जो रेखा चित्र मेरा परिवार नामक पुस्तक से लिया गया है, और जो मेरा परिवार है यह महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है। और इसमें इन्होंने, महादेवी वर्मा जी ने, कोमल लघु प्राण सुंदर जीव गिलहरी की प्रकृति का मानवीय संवेदना तथा ममता के आधार पर चित्रण किया है। तो क्या लिखती हैं महादेवी वर्मा जी? सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। महादेवी वर्मा जी क्या लिखती हैं कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी हुई है और उस कली को देखकर अनायास ही मुझे उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था, जो इसकी लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। और फिर उसके बाद मेरे निकट पहुंचने के बाद वह मेरे कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। तब मुझे किसकी खोज रहती थी? कली की खोज रहती थी। पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि पर मुझे आज क्या है? उस लघु प्राणी की खोज है, परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, और कौन जाने कि स्वर्णिम कली के बहाने, यानी ये जो कली लगी हुई है पीली कली जो कि स्वर्ण के समान है, उसी के बहाने वह मुझे दोबारा चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कावे एक गमले के चारों ओर
चोंचों से छुआ छुअव्वल जैसा खेल खेल रहे हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि एक दिन की बात है, अचानक सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने क्या देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअव्वल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काग भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। और यह जो काग भुसुंड पक्षी है यह भी बड़ा विचित्र है, महादेवी वर्मा जी कहती हैं, क्योंकि यह एक समादरित, अनादरित और अति सम्मानित तथा अति अवमानित भी होता है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में, ना हंस के। हमारे बेचारे जो पुरखे हैं वह ना तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर यानी मोर के रूप में, और ना ही हंस के रूप में। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। उन पुरखों को पितर पक्ष में क्या बनकर अवतीर्ण होना पड़ता है? क्या बनकर वो आते हैं? काक अर्थात कौवा बनकर ही आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर ही में दे देना पड़ता है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इतना ही नहीं, हमारे जो दूर के प्रियजन हैं और उनके आने का जो मधुर संदेश है, जो संदेशा है, वह भी इनके कर्कश स्वर ही में दे देना पड़ता है। अर्थात कौवे के माध्यम से ही हम जान लेते हैं कि हमारा कोई प्रियजन हमारे घर आ रहा है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। दूसरी ओर हम क्या करते हैं? कौवा और काँव काँव को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा क्या आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। क्यों? क्योंकि गमले और दीवार की संधि में उनके बीच में छिपा एक छोटा सा जीव था जिस पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। और जब मैंने निकट जाकर के देखा तो कौन निकला वहाँ पर? गिलहरी का छोटा सा बच्चा देखा, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब मैंने देखा कि वहाँ पर गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, अर्थात जिसे खाकर वो अपनी भूख शांत करना चाहते हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे और उन कौवों की चोंचों के दो घाव ही उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेत सा गमले में चिपटा पड़ा था। अतः वह जो गिलहरी का बच्चा था वह निश्चेत सा गमले में चिपटा पड़ा हुआ था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। सब कहने लगे कि कौवे की चोंच का घाव लग गया है, अब यह नहीं बचेगा, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, परंतु मेरा मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। उसे आस्ते से उठा लिया और अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। फिर मैंने क्या किया? रुई से उसका रक्त पोंछा और घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई और रुई की पतली बत्ती को दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुख में लगाई, पर मुंह खुल ना सका। लेकिन उसका मुंह नहीं खुला और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई और दूध की जो बूंदें थी वह उसके मुंह के दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका और कई घंटे के इलाज के बाद ही उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका।
तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। जब 3 दिन हो गए तो वह गिलहरी का बच्चा इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि वह मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब वह बच्चा 3-4 मास का हो गया तो उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार उसकी पूंछ और चंचल तथा चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हम लोगों ने उस गिलहरी के बच्चे का क्या नाम रखा? गिल्लू रखा और हम लोग उसे गिल्लू कहकर ही बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। मैंने क्या किया, अर्थात महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैंने क्या किया, फूल रखने की एक हल्की डलिया थी जिसमें थोड़ी सी रुई बिछा दी और उसके बाद उसे तार से खिड़की के पास लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा और वही डलिया 2 वर्ष 2 साल तक उस गिल्लू का घर बना रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, अपने घर को वह स्वयं हिलाता और झूला झूलता, अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने वह क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता रहता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब मैं लिखने के लिए बैठती थी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक बड़ा अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता, वह मेरे पैर तक आता और सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। तो उसका यह दौड़ने का क्रम यानी तेजी से आता और सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता था जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए उठ ना जाती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कभी कभी मैं क्या करती कि गिल्लू को पकड़ करके एक लंबे लिफाफे में उसे इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजे और उसका सिर लिफाफे के बाहर रहता, बाकी शेष शरीर उस लिफाफे के भीतर ही बंद रहता। और इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इस अनोखी स्थिति में भी कभी कभी वह घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। तो इस वीडियो में मैं आपको इतने ही चैप्टर की सरल हिंदी व्याख्या बताऊंगा। आप चैनल के साथ जुड़ें और जल्द से जल्द चैनल के साथ जुड़कर 2022-2023 के लिए बेहतर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। जय हिंद।